जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2025 के टॉप वोकैब देखेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए गेम चेंजर की तरह साबित हो सकती है अगर ये वीडियो आप लोग पूरी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 10 मिनट में वोकैब देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है हम लोगों का यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का पहला ओके। सबसे पहला देखते हैं क्या है हम लोगों का यहाँ पे। सबसे पहला देखिए यहाँ पे डेडली। ठीक है, क्या है सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पे डेडली। डेडली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। डेडली का मतलब होता है जानलेवा। ठीक है, जानलेवा आप लोग जानते होंगे। डेडली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जानलेवा। यानी ऐसी चीज़ जो मौत का कारण बन जाती है। ठीक है, जो बहुत ही आप लोग के लिए खतरनाक हो, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, डेडली। ठीक है, डेडली। ठीक है, जैसे जहर क्या है, पॉइजन क्या है, आप लोगों के लिए जानलेवा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ए डेडली पॉइजन। ठीक है, तो जानलेवा का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी हो जो आपकी मौत का कारण बन जाती है या जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फैटल। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फैटल। फैटल यानी होता है घातक। ठीक है, अगला है लेथल। लेथल यानी क्या होता है, घातक। ठीक है, तो याद रखिएगा फैटल और लेथल। ठीक है, तो डेडली का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैटल और लेथल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, डेडली यानी होता है काफ़ी खतरनाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का यहाँ पे दूसरे नंबर पे है डिबेस्ट। ठीक है, अगला क्या है हम लोगों का, डिबेस्ट। डिबेस्ट यानी होता है भ्रष्टाचारी। ठीक है, डिबेस्ड यानी क्या होता है, भ्रष्टाचारी। ऐसे व्यक्ति या चीज़ें जो अपने नैतिक रूप से गिर गए हैं, यानी आप लोग जानते होंगे भ्रष्टाचारी किसे कहते हैं, जो बहुत ही एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। ठीक है, भ्रष्ट का मतलब है यहाँ पे एकदम ही करप्ट हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स यहाँ पे करप्ट हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, करप्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आजकल देश में क्या फैल रहा है, भ्रष्टाचारी फैल रहा है, जगह जगह पे लोग घूस ले रहे हैं, तो उसी को कहते हैं डिबेस्ड। ठीक है, डिबेस्ड यानी होता है भ्रष्टाचारी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे डिबेस्ड का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचारी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा करप्टेड। ठीक है, तो हम लोगों का जो देश है वो क्या है, करप्टेड है, भ्रष्ट है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ देश में। ठीक है, तो कंट्री क्या है, करप्टेड है यानी भ्रष्ट है। ठीक है, अगला देखिए तीसरे नंबर पे हम लोगों का यहाँ पे, तीसरे नंबर पे क्या हम लोगों का यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर पे हम लोगों का है डिकडेंस। ठीक है, डिकडेंस का मतलब होता है पतन। ठीक है, डिकडेंस का मतलब होता है पतन। ठीक है, डिकडेंस का मतलब होता है पतन या तो हास होता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे आप लोग डेली पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने कुछ दिन पढ़ाई छोड़ दिया तो उसका क्या हो जाएगा, डिकडेंस हो जाएगा। डिकडेंस का मतलब होता है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे पढ़ाई करते करते अगर आप लोग रुक जाते हैं तो पढ़ाई करने की इच्छा खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग की कोई आदत है और बुरी आदत है और वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, डिकडेंस कहते हैं। ठीक है, डिकडेंस यानी होता है पतन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डिगडेंस। ठीक है, डिगडेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पतन। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या हो अगर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होता है, पतन हो जाता है यानी डिगडेंस हो जाता है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है हास या कमी। ठीक है, अगला क्या है, डिजनरेशन। डिजनरेशन यानी क्षय हो गया, यानी खत्म हो गया वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो गया, डिगडेंस का, याद रखिएगा डिगडेंस का क्या हो गया यहाँ पे, डिगडेंस का हो गया डिक्लेन और डिजेनरेशन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या हम लोग का यहाँ पे, अगला देखिए चौथे नंबर पे हम लोगों का क्या है, चौथे नंबर पे हम लोगों का यहाँ है डिकैपिटेट। ठीक है, डिकैपिटेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिकैपिटेट का मतलब होता है सिर काट देना। ठीक है, डिकैपिटेट का मतलब क्या होता है, सिर काट देना। इसका मतलब क्या होता है, सिर काट देना। जैसे राजा ने क्या किया, आदेश दिया कि उसका जो सिर है वो डिकैपिटेट कर दो, यानी सिर काट दो। ठीक है, जैसे मिनिस्टर ने क्या किया, द प्राइम मिनिस्टर आर्डर्ड टू डिकैपिटेट द क्रिमिनल, यानी अपराधी का जो सिर है वो काट दो। डिकैपिटेट का मतलब होता है सिर काट देना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वीहेड। वीहेड यानी होता है सिर काटना, याद रखिएगा। ठीक है, तो डिकैपिटेट का क्या हो गया, वीहेड हो गया, याद रखिएगा। अगला हम लोग का, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला हम लोगों का यहाँ पे डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कपटी। ठीक है, कपटी। ऐसे व्यक्ति या चीज़ जो धोखा दे देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं
डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। दिखने में कुछ लगे और असल में कुछ और हो तो उसे कहते हैं कपटी, ठीक है। जैसे अंदर कुछ और बाहर कुछ और, जैसे आजकल के व्यक्तियों का ऐसा हो गया है कि वो कपटी हैं तो उसे कहते हैं डिसेप्टिव, ठीक है। याद रखिएगा डिसेप्टिव यानी क्या होता है यहाँ पे, कपटी होता है, ठीक है। डिसेप्टिव यानी कपटी, ठीक है। अगला इसका सिनोनिम्स देखिए, इसका सिनोनिम्स होता है चीट। चीट यानी होता है धोखेबाज करना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स एक और हो जाएगा मिसलैंडिंग। मिसलैंडिंग यानी होता है भ्रामक, यानी जो भ्रम में रहते हैं उसे भ्रामक कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मिसलैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेप्टिव का क्या हो गया, याद रखिएगा डिसेप्टिव का क्या हो गया यहाँ पे, डिसेप्टिव का आप लोगों का हो गया चीट और मिसलैंडिंग, ठीक है। डिसेप्टिव का क्या हो गया, चीट और मिसलैंडिंग। अगला है हम लोगों का, अगला देखिए, अगला क्या है हम लोगों का, अगला है डिक्लेशन, ठीक है। अगला क्या है, डिक्लेशन। डिक्लेशन का मतलब होता है पतन, ठीक है। वो मीनिंग यहाँ पे रिपीट कर दिया। अपनी बार में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिकडेंस पढ़ा था, ठीक है। डिकडेंस का मतलब पतन होता है, लेकिन यहाँ पे डिक्लेशन, डिक्लेशन का मतलब भी होता है पतन, ठीक है। तो याद रखिएगा डिक्लेशन का मतलब क्या होता है, पतन होता है या क्षय होता है, ठीक है। याद रखिएगा डिक्लेशन का मतलब पतन, ठीक है। यानी किसी चीज़ का एक तरीके से खराब हो जाना, किसी चीज़ का गिर जाना, ठीक है। गिरावट में कमी आ जाए, खराब हो जाए, कोई चीज़ में हानि हो गई, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिक्लेशन। यानी जो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं, उनका खत्म हो गया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिक्लेशन, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डीके, ठीक है। डीके का मतलब होता है क्षय, ठीक है। तो याद रखिएगा डीके का मतलब क्षय और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्क्लेशन, ठीक है, डिक्लेशन, ठीक है। अगला है क्या है हम लोगों का, अगला देखिए सातवें नंबर पे, सातवें नंबर पे डिक्लाइनिंग, ठीक है। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है घटते हुए, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का धीरे धीरे कम हो जाना डिक्लाइनिंग हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने कोई साइकिल खरीदा, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कोई साइकिल खरीदा और उसका प्राइज पहले 3,000 रुपये था, ठीक है, पहले 3,000 रुपये था, अब 2,000 रुपये हो गया, ठीक है। पहले 3,000 रुपये था, अब कितना हो गया, 2,000 रुपये। यानी उसके प्राइस जो है वो डिक्लाइनिंग हो गया, यानी घट गया, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्रीसिंग। डिक्रीसिंग का मतलब क्या होता है, घटता हुआ, ठीक है। डिक्रीसिंग का मतलब क्या होता है, घटता हुआ, ठीक है। जैसे कोई कंपनी हो गया, ठीक है, कोई शेयर मार्केट में पैसे लगा दिया और क्या हो, जो प्रोडक्ट है वो डिक्लीनिंग हो गया। डिक्लीनिंग यानी वो प्रोडक्ट का दाम घट गया, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। याद रखिएगा। आठवां देखते हैं अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, आठवें नंबर पे हम लोगों का यहाँ पे डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, ठीक है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना होता है, यानी किसी मात्रा का कम होना या घटा देना, ठीक है। जैसे क्या हो गया कि आप लोग मार्केट में गए कोई सामान लेने और उसकी जो प्राइस है वो वहाँ पे डिक्रीज हो गई। डिक्रीज यानी का मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। किसी चीज़ में कमी आ जाना, डिक्रीट, डिक्रीज, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स हो जाए डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन यानी होता है गिरावट, ठीक है। याद रखिएगा डिक्रीज का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि उसका रेट कम कर दीजिए, प्लीज डिक्रीज दिस रेट, ठीक है। याद रखिए, जैसे इसका रेट कम कर दो, ठीक है, तो प्लीज डिक्रीज द रेट कहते हैं ना मार्केट में जाते हुए, ठीक है। तो याद रखिएगा डिक्रीज यानी घटना, ठीक है। अगला है 9वें नंबर पे डिग्री, ठीक है। अगला 9वें नंबर पे क्या है, डिग्री, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे अदालती हुक्म, ठीक है। जैसे कोई सरकारी अदालत हो गया, ठीक है, सरकारी आदेश हो गया, उसको मानना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसी को कहते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, अदालती हुक्म। जैसे अदालत से एक आदेश जारी हुआ है, द कोर्ट इशूड अ डिग्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने एक हुक्म जारी किया है, द प्राइम मिनिस्टर इशूड एन ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाता है, डिग्री। डिग्री यानी क्या होता है, अदालती आदेश जिसे मानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेरीडेट, ठीक है। वेरीडेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निर्णय या तो आदेश, ठीक है। याद रखिएगा वेरीडेट का मतलब क्या होता है, आदेश, ठीक है। तो डिग्री का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरीडेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे डिक्रेपिट, ठीक है। अगला क्या है, डिक्रेपिट। डिक्रेपिट यानी होता है निर्मल, सॉरी निर्बल, ठीक है, जो बहुत ही बेसहारा हो यानी बहुत ही कमज़ोर हो, उसी को कहते हैं डिक्रेपिट, ठीक है। जैसे गरीब, जैसे वह गरीब, ठीक है, जैसे वह गरीब बहुत ही निर्बल है, ठीक है। निर्बल यानी असहाय है, बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फीबल। फीबल यानी होता है दुर्बल, और ब्रिकेट। ब्रिकेट का मतलब होता है जीर्ण सिर, ठीक है। जीर्ण सिर का मतलब वो तो वही होता है, यानी पुराना या टूटा फूटा हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे डिक्रिप्ट का क्या हो गया, डिक्रिपिट का क्या हो गया, फीबल हो गया, ठीक है। डिक्रिपिट का क्या हो गया, फीबल हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला है हम लोग का यहाँ पे देखिए,
अगला है हम लोग का यहाँ पे डिक्रेपिट्यूड। ठीक है, अगला क्या है? डिक्रेपिट्यूड। डिक्रेपिट्यूड का मतलब होता है निर्बलता या जर्जरता। ठीक है, यानी जैसे कमजोरी की अवस्था आ जाती है तो उसे कहते हैं निर्बलता, यानी अब इससे नहीं जा सकता, बहुत ही बूढ़ा हो गया है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिक्रेपिट्यूड। ठीक है, डिक्रेपिट्यूड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फीबलनेस। ठीक है, फीबलनेस का क्या मतलब होता है? कमजोरी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डिक्रेपिट्यू का मतलब क्या हो गया? फीबलनेस। ठीक है, 12 नंबर पे है डेडिकेट। डेडिकेट यानी होता है समर्पित करना। ठीक है, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिओट हो जाएगा। डिओट यानी समर्पित करना, या कमिट। कमिट यानी प्रतिबद्ध करना। ठीक है, याद रखिएगा। इसका डेडिकेट का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, तभी आप लोगों का एमटीएस क्लियर होगा। तो ठीक है, डेडिकेट का मतलब क्या होगा? समर्पित करना, यानी पूर्ण समर्पण देना। जैसे आप लोग जितने भी लोग अंत तक वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने पूर्ण समर्पण यहाँ पे ध्यान दिया है, तो उसे कहते हैं डेडिकेट। ठीक है, तो आप लोग जितने डेडिकेट होके पढ़ेंगे उतनी जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिओट हो जाएगा, और इसका सिनोनिम्स कमिट भी होता है कभी कभी, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे हम लोग के वोकैब। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है राय लेना। ठीक है, तो आप लोगों का इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और वोकैब और क्लासेस के साथ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।